जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज 12 तारीख है, फ्राइडे है। जय हनुमान जी, जय श्री राम। सात बज के 51 मिनट हो गई है। 7:51 AM, 12 अप्रैल, फ्राइडे 12 अप्रैल 7:51 AM। और गिफ्ट निफ्टी 147 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। 22,665 22,665 147। चलिए आज बात कर लेते हैं। आज आखिरी ट्रेडिंग डे है वीक का, इम्पॉर्टेंट है। एक दिन की छुट्टी के बाद हम खुलेंगे आज। कल ईद की छुट्टी थी येस्टरडे, तो और कल मैंने एक अच्छा अनाउंसमेंट भी दिया था आपको 7,000, और उसकी रेट आज 7:30 है, कल 8 हो जाएगी, परसों 8:30। और 15 तारीख से वो 9,000 कंटिन्यूस आप कभी भी ज्वाइन करो, ठीक है। लेकिन टाइम उतना ही मिलेगा, 15 अप्रैल 2024 से 14 अप्रैल 2025 तक ग्रुप चलेगी। आप कभी भी ज्वाइन करो, बाद में 9,000 ही लगेगा। कल 7 थी, आज 7:30, कल 8 हो जाएगी, परसों 8:30, और उसके बाद मंडे से 9,000 कंटिन्यू, ठीक है। तो जिन्होंने कल ज्वाइन कर लिया था वो 7 में हो गए, आज वाले 7:30, ठीक है। ये प्योरली F&O की ट्रेडिंग ग्रुप है, जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, F&O स्टॉक्स, ठीक है। कैश मार्केट वाले नहीं है प्लीज़। अब आ जाइए, बात करते हैं ये छुट्टी के बाद के आज के फाइनल अल्टीमेट डे ऑफ द वीक, फ्राइडे, क्योंकि इसके बाद फिर से 2 दिन आपको छुट्टी मिलेगी। मंडे को ही मार्केट खुलेगा। अब मार्केट को रिएक्ट करना है। 2 दिन के क्लूज कल बुधवार रात के और गुरुवार रात के। बुधवार रात को तो आपने देखा ही है धमा, जैसे CPI के डाटा आए 6 बजे, उसके बाद क्या हाल हुआ। अब SGI गिफ्ट निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 660 जो अभी आपको दिखाया, जो भी था 660, तो इसका बुधवार को जब हम मार्केट क्लोज हुए, उस दिन का हाई था 22,863 22,863 गिफ्ट निफ्टी का बुधवार का, जिस दिन हमारी ट्रेडिंग ख़त्म हुई। गुरुवार को हमारे यहाँ छुट्टी थी। 22,863 का हाई बनाया था। और जब 5:58 हुई थी बुधवार को इवनिंग की, तब मैंने जब शॉर्ट के लिए अटेम्प्ट किया था पेपर ट्रेडिंग में, तो 22,838 चल रहा था। तो 22,863 मान लीजिए हाई था। 22,838 उस समय चल रहा था 5:58 पे, बिफोर CPI डाटा। और 6:01 के बाद वो बुरी तरह से गिरा। कल उसने 22,500 डॉट लो बनाया। कितना बनाया? 22,500। 22,863 माइनस 22,500 कितना हुआ? 360 पॉइंट की गिरावट हुई है। लेकिन अभी फ़िलहाल जब आप सुबह उठे हो और आज का मार्केट देखने वाले हो, तो 22,665 चल रहा हो, 660 चल रहा है। तो वो 500 से 160 पॉइंट रिकवर कर चुका है, 500 के लो से, कल के लो से, ठीक है। कल छुट्टी थी हमारे यहाँ, हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते थे। हाँ, जिनके पास गिफ्ट निफ्टी खेलने की सुविधा है, जो US बेस्ड किसी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं या लिंक है, वो फ़ायदा उठाए होंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो अब फ़िलहाल क्या है, मुझे कोई तेज़ी की सुगबुगाहट नहीं है। अमेरिकन मार्केट भी कल 2 पॉइंट माइनस में ही बंद हुआ, डाउ जोन्स। और डाउ जोन्स अभी पिछले कितने दिनों से आप देख रहे हो कि कंटिन्यू गिर रहा है, ठीक है। तो डाउ जोन्स में अब एक आध दिन के बाद एक स्मार्ट रिकवरी आ सकती है, क्योंकि काफ़ी गिर चुका है। लगभग मेरे ख्याल में डाउ जोन्स 4% से ज़्यादा गिर चुका, 4-5% से पिछले 10-15 दिन में। तो इंडियन मार्केट का जैसे 4% अगर मैं जोड़ूँ, तो 22,800 मोटा मोटा जोड़ लेता हूँ। 700 कितने का, 775 का हाई था बुधवार का, 22,775 का आसपास का। तो हम 22,800 को राउंड फिगर जोड़ते हैं, तो उसका अगर हम 4% निकालते हैं,
तो 228 इंटू 4, ठीक है, तो लगभग 900 पॉइंट होते हैं। 900 पॉइंट एटलीस्ट इसको गिरना चाहिए 4% के हिसाब से। 22,800, हाँ, 228 इंटू 4, ठीक है ना, 225, 200, 400, हाँ, 900, 910-20 पॉइंट है ना। तो 21,900 का फिगर तो आ ही रहा है मोटा मोटा, ठीक है। इतना तो आना चाहिए निफ्टी को। आज टीसीएस के रिजल्ट आएंगे दोस्तों, लेकिन आफ्टर मार्केट आएंगे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। रिजल्ट सीज़न भी अब चालू हो गया है। जो मार्च क्वार्टर्स के रिजल्ट है वो आज टीसीएस शुरुआत करेगा, और आने वाले दिनों में रिजल्ट की ही भरमार लगी रहेगी। बैंकों के, पीएसयू बैंकों के रिजल्ट मुझे अच्छे लग रहे हैं, आने वाले दिनों में अच्छे आएंगे, क्योंकि जनरली इनके मार्च क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आते हैं, जो पीएसयू बैंक्स होते हैं। पीएसयू बैंक्स का कहने का मतलब हुआ एसबीआई, कैन बैंक, ठीक है, पीएनबी, तो ऐसे कई बैंक हैं जो आप देख सकते हो। दूसरा मैं बोलता हूँ 13 या 14 तारीख से आप पीएसयू स्टॉक्स में थोड़ा सा कल से ही आप पीएसयू स्टॉक्स को बाई जरूर करिए। कल से मतलब मंडे से, 15 तारीख से, आज से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। पीएसयू में 1 महीना करीब तेज़ी रहेगी अभी पीएसयू, ठीक है। पीएसयू का मतलब हो गया आपका एसबीआई भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है, और आप जैसे एनटीपीसी वगैरह देखते हुए सब जो 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 भी पीएसयू से रिलेटेड है, आप उनमें थोड़ा सा चार्ट को देख के बाई कर लीजिए। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं 3-4 अच्छे स्टॉक्स सिलेक्ट करके आज शाम को या कल सुबह के वीडियो में एक बार आपको ज़रूर बता दूंगा, ठीक है, कौन से मुझे पसंद है, ठीक है, डेफिनेट वाले जो मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं ज़रूर बताऊंगा। बट इट्स गुड टाइम फॉर पीएसयू, ठीक है, तो उनमें शॉर्ट मत करिएगा एसबीआई वगैरह में, भले ही मार्केट गिरे तो भी, है ना। और क्या था, हाँ, बैंक निफ्टी सबसे खतरनाक तो बैंक निफ्टी साला एक बार भी अपने हाई से 300 पॉइंट नीचे नहीं क्लोज कर रहा है। जो भी दिन का हाई बनाए उससे 300 पॉइंट नीचे क्लोज कर दे, उस दिन मैं समझ जाऊंगा आज से इसको ठोकना है, ठीक है। वो नहीं कर रहा है, तो शायद वो दिन आज हो जाए। वेडनेसडे का जो हाई था अगर हम उसको काउंट कर लें और आज अगर हम उसके नीचे क्लोज हो जाएं, तो बैंक निफ्टी में भी एक गिरावट का दौर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, मैं पीएसयू बैंक्स पे बुलिश हूँ। हालांकि ज़्यादा वेटेज नहीं है पीएसयू बैंक्स का बैंक निफ्टी में, एक्सेप्ट एसबीआई, कोई भी ज़्यादा वेट वाला स्टॉक है नहीं वहाँ पे, है ना। एसबीआई का भी बहुत बड़ा वेट नहीं है, क्योंकि ज़्यादा वेटेज एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, इनका वेटेज ज़्यादा है। तो बैंक निफ्टी बुरी तरह गिर भी सकता है इन स्पाइट ऑफ पीएसयू बैंक राइजिंग, क्योंकि वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप गूगल में हमारी बैंक निफ्टी स्टॉक्स वेटेज, ठीक है, दिख जाएगा, WEIGHTAGE वेटेज, ठीक है, उनका वजन कितना है, ठीक है। 1 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरता है तो उनमें उनका 100 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी गिरता है तो कौन से स्टॉक का कितना कंट्रीब्यूशन होता है उसको वेटेज बोलते हैं, ठीक है। अब और क्या है, कुछ नहीं, आज का मार्केट देखिए 660 के करीब गिफ्ट निफ्टी चल रहा है, जिसका अगर मैं मोटा मोटा आपको एनालिसिस समझाऊं तो 22,863 का बुधवार का हाई था और गुरुवार का लो था 22,500 का। अगर 863 को 860 मान लेते हैं हम, ठीक है, और 22,500 डॉट लो बनाया,
तो 360 का आधा होता है 180। 22,500 में 180 जोड़ दो तो 22,680 के ऊपर थोड़ा सा बुल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। 22,680, तो 680 से लेके 700 का जोन है जहाँ पे रेजिस्टेंस आज मार्केट को मिलेगा। 22,680 से लेके 22,700 गिफ्ट निफ्टी का फिगर, यानी कि निफ्टी फ्यूचर का फिगर है ना। अब यहाँ पे जब मैं स्पेसिफिकली फ्यूचर्स बोलता हूँ, इसका मतलब वहाँ पे स्पॉट आपको नहीं देखना, फ्यूचर्स देखना। तो 22,680 से लेके 22,700 का ऐसा जोन है जहाँ निफ्टी फ्यूचर्स को रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। और कल सुबह का शायद मैं वीडियो नहीं बनाऊँ, शनिवार को जो मैं दिल से चर्चा करता हूँ, मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूँगा, ठीक है। तो आज शाम को तो बनाऊँगा ही। अब आज देखिए मार्केट, आज हमारे इंडिया में सीपीआई के आंकड़े आएंगे, जो अमेरिका में आए थे बुधवार को, हमारे यहाँ आज आएंगे सीपीआई के आंकड़े 5:30 बजे भारतीय समय अनुसार इवनिंग में। और हमारे यहाँ भी महंगाई थोड़ी बढ़ के ही आएगी। देखिए सब चीज़, महंगाई तो बढ़ ही रही है सब जगह। आप देखो जिस हिसाब से मेटल्स भाग रहे हैं, बाप रे। और चाइना की हाई डिमांड चल रही है, चाइना की इकोनॉमी में अच्छा ग्रोथ आ रहा है। ये भी इंडिया के लिए बुरी खबर होती है। मैं आपको बताऊं, जब हमारा कंपटीटर अगर ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होता है तो इट इज़ इन्वर्सली अफेक्टिंग आवर इकोनॉमी, ठीक है। तो ये एक तरह से हमारी इकोनॉमी का इफेक्ट करता है। जब हमारा पड़ोसी उन्नति करता है ना, हाँ, तो आप देखो, आपका पड़ोसी अगर एक जैगुआर कार लेके आ जाए और आपके पास मारुति 800 हो, या समझ लो आपके पास वो क्या बोलते हैं, सेंट्रो कार, जो हुंडई की पहले नई छोटी सी कार आती, आजकल बंद हो गई। तो अगर आपके पास वैसी कार हो और सामने वाला पोर्शे लेके आ जाए, या आपका पड़ोसी, या फिर वो क्या बोलते हैं मर्सिडीज लेके आ जाए, ऑडी लेके आ जाए, तो आप कुछ भी करो, अपने आप को रोक नहीं सकते हो। एक तरह से आपके अंदर इफेक्ट तो आता है। अब इसको आप जेलेसी बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो जब चाइना ग्रो करता है रैपिड स्पीड में, और वो मेटल की प्राइसेस को इतना बूम कर देता है अपने ग्रोथ से, डिमांड को, तो जो पड़ोसी इंडिया है उसको एक जलन तो होगी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, क्रूड अभी भी 90 के ऊपर मेंटेन्ड है, चिंता की बात है। मैं ब्रेंट क्रूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सोना, कल मैंने आप लोग को वीडियो बना के बोला था, याद है कल के वीडियो में, आज रात को सोना बढ़े, और आपको बहुत अच्छा मौका दिया। कल भी आपको 71,100 का लो बनाया था, है ना। तो आप वहाँ ख़रीद लेते कल, तो अच्छा भागा बाद में। मैंने बोला एक बार $2,410 तक जाएगा, तो कल 2,400 पार किया। जून का फ्यूचर बोलो मैं, आप स्पॉट की सोने की मत देखिएगा, कॉमेक्स का जून फ्यूचर देखिएगा, 2,400 पार हो गया। अब सोने में मुझे कोई हद में, कोई भी हालत में कोई तेज़ी नहीं दिखती है, कोई भी हालत में। आज मैं 2,410 से लेकर $2,420 के बीच में मैं एक जोन बोलता हूँ। जितना 2,420 के नज़दीक आपको मिल जाए उधर सेल मार दीजिए। 2,400 पे भी मारेगा तो आपको तकलीफ़ नहीं आएगी। यहाँ से $150 की सोने में गिरावट आनी चाहिए, यानी कि $2,250 मेरा टारगेट है, ठीक है। बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, 2,250 है, ठीक है। ये मैं जून फ्यूचर्स के रेट कोट कर रहा हूँ, कॉमेक्स के, ठीक है। तो कल मैंने बोला भी था, आप वीडियो में सुने होंगे, आज मेरे को लगता है। और चांदी भी कल बढ़ी है, तो चांदी में तो वैसे भी मैं शॉर्टर बनना नहीं चाहता हूँ। मेरा चांदी का बहुत बड़ा टारगेट है दोस्तों, ठीक है, बहुत बड़ा। फिलहाल तो मैंने जो अप्रैल के लिए आपको बोला वो तो साबित करके दिखा दिया, ठीक है। ये बात मैंने 1.5 महीना पहले बोली थी, आप चेक कर लीजिए, और कम से कम 15 वीडियो में बोली थी, ठीक है, एक नहीं। और
कोई दुनिया का कोई एनालिस्ट उस समय 80,000 की बात भी नहीं किया था, ठीक है। और मैंने बोला था 15 अप्रैल के पहले दिखाऊंगा, चेक कर लीजिए आप, चेक कर सकते हो चाहो तो, 1.5 महीना या 1 सवा महीना पहले की बात। अब तो ओवरऑल मैंने बता दिया, पीएसयू स्टॉक्स पे फोकस रखिए, जो डिलीवरी लेते हैं वो आज से पीएसयू स्टॉक्स की डिलीवरी लेना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 1-2 दिन में इनमें तेज़ी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बट इसका मतलब मार्केट नहीं गिरेगा ऐसा नहीं है, मार्केट जरूर गिरेगा। देखिए कोई पर्टिकुलर सेक्टर अपना काम करता है। अब आप ट्रेन में बैठते हो तो सभी डब्बे तो ट्रेन के जो सारी बोगीज होती है वो सारी तो जनरल बोगी नहीं होती है। कोई सी फर्स्ट एसी होती है, कोई सेकंड एसी होती है, कोई थर्ड एसी होती है ना। ट्रेन सबको लेके जाती है ना अपने डेस्टिनेशन पे। सपोज़ आज मुझे सूरत से मैं ट्रेन में बैठा और मुंबई के लिए जा रहा हूँ, भले ही 3.5 घंटे 4 घंटे का सफ़र है, लेकिन उस 4 घंटे में वो जो ट्रेन लेके जा रही है हमको सूरत से मुंबई, उसमें सब तरह की बोगीज़ है ना। जो रेल के डिब्बे रहते हैं वो सब तरह के हैं। उसमें फर्स्ट एसी वाले भी बैठे हैं, सेकेंड एसी वाला भी डब्बा है, थर्ड एसी वाला भी डब्बा है, स्लीपर कोच भी डब्बा है, जनरल कोच भी डब्बा है। तो फर्स्ट एसी वाला बड़े आराम की सफ़र करते हुए जाता है, एकदम मस्त कंबल ओढ़ के, एकदम जूस पीते हुए आराम से जाता है और मुंबई उतर जाता है। सेकेंड एसी वाला उससे थोड़ा कम आराम से जाता है, थर्ड एसी वाला उससे और थोड़ा कम आराम से जाता है, क्योंकि उन्होंने पैसे ज़्यादा भरे हैं, करेक्ट। स्लीपर वाला उससे थोड़ा कम आराम से जाता है और जनरल वाला उससे थोड़ा कम आराम से। तो हो सकता है इनमें से जनरल, स्लीपर और थर्ड एसी का सफ़र इतना सुखद नहीं हो, लेकिन फर्स्ट एसी वाले को क्या तकलीफ है, वो तो अपना उसका रूम टाइप का रहता है, तो रूम बंद कर लेगा, पर्दा लगा के आराम से सोएगा, तो उसका सेक्टर फिर भी चलेगा, है ना। दैट्स इट। तो अभी पीएसयू स्टॉक्स फर्स्ट एसी है, बस इतना समझ लीजिए। कभी सफ़र तो किया क्या आपने फर्स्ट एसी में? बहुत कम लोगों करते हैं। ज़्यादातर लोग अगर लेते भी है तो सेकेंड एसी लेते हैं। थर्ड एसी में तो आजकल सभी प्रेफर करते हैं, सभी जाते हैं, ठीक है। हाँ, अब फ्लाइट में तो भैया बिजनेस क्लास और इकोनॉमिक क्लास, देखिए बिजनेस क्लास में सफ़र करने का मज़ा अलग है, लेकिन प्राइस कंपेयर करें तो आप उतना बड़ा डिफरेंस मुझे नहीं दिखता है जितना नेशनल फ़्लाइट्स में। आप इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में बहुत डिफरेंस होता है। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।